गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल सेक्शन में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको मीन निकालना बताया था, है ना। शॉर्टकट मेथड भी हमने कर लिया था, डायरेक्ट मेथड भी उसका हमने कर लिया था। आज हम जो है मीडियन करेंगे। जैसे कि मीन में हम क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हमने उसमें ले लिया, लेकिन जो है कई बार डाटा की रेंज जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज में डिफरेंसेस ज्यादा हो जाते हैं मीन में। तो हम उस पे क्या करते हैं, हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन का मतलब मीडियन, मिड, है ना। मिड यानी सेंटर। तो इट मींस इट इज द सेंटर वैल्यू ऑफ द डाटा, जिस डाटा के सेंटर में लाई करती है, मिड वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियन। अब मीडियन को निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूलाज हैं। मीडियंस में ही आगे हम पार्टीशन वैल्यू को करेंगे। पहले हम देखते हैं मीडियन हम कैसे निकाल सकते हैं। मीडियन पहले बात हम करते हैं कंप्यूटिंग। मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा में हम मीडियन कैसे निकालेंगे। सबसे इसका हम पहले फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन एम से डिनोट करेंगे हम मीडियन को, इज इक्वल टू एन प्लस 1 ओवर टूथ आइटम। ये हमारा रहता है मीडियन को निकालने का फॉर्मूला, एन प्लस 1 ओवर टूथ आइटम। एन का मतलब यहाँ पर क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। कितने हमें दी हुई है, 5 आइटम दी हुई है, 6 दी है, 10 दी है, कितनी, नंबर ऑफ आइटम्स। इसके बाद अब आइटम्स जो है ये हमारी इवन नंबर में भी हो सकती है और ऑड में भी, है ना। तो इट मींस यहाँ पर अगर ये जो है हमारा ओड नंबर है, सपोज 9 है, तो ये 9 प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 10/2 5। ये हमारे पास कंप्लीट डिजिट आ जाएगा, इट मींस फिफ्थ आइटम। लेकिन अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो इवन नंबर में हो, यानी 10 हो हमारे पास आइटम्स, तो हमारा क्या आएगा इसका आंसर 11/2, यानी कि कितना आ जाएगा 5.5। तो यहाँ पर 5.5 हम कौन सी आइटम लेंगे, नहीं कर सकते ना। तो जब डाटा हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स इवन नंबर में हो, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या रहेगा, ये दोनों आइटम्स का प्लस करना। इसको अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे निकालेंगे। हम इवन का भी देखेंगे और ऑड का भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो कैसे आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डाटा लिखे, यहाँ पर हमारा है सीरियल नंबर हमने डाले, और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हमारा डाटा है। सीरियल नंबर है 1 2 3 अप टू 9 तक, 4 5 6 7 8 एंड 9। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आइटम्स दी हुई हैं 5 8 9 11 12 13 14 15 एंड 20। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ आइटम क्या हो गई, n इज इक्वल टू 9। अब इसी डाटा को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों में हम साथ लेकर चलते हैं, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग, तो ये क्या हो जाएगा 20 15 14 13 12 11 9 8 एंड 5, है ना। अब हमारे पास मीडियन निकालने का क्या फार्मूला है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 ओवर टूथ आइटम, इट इज द कंप्लीट फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, n प्लस 1, n हमारा कितना है 9, 9 फिगर्स है ना ये, तो 9 प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम, ये हो गया 10/2 मीन्स फिफ्थ आइटम।
अब यहाँ पर हमारी फिफ्थ आइटम क्या है, फिफ्थ आइटम यानी मीडियन हमारा क्या निकलाएगा, फिफ्थ आइटम ये है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन, तो मीडियन हमारा आ गया 12। सिंपल है, आपको फॉर्मूला लगाना है साइज ऑफ m+1 अपॉन टूथ आइटम। अब यहाँ पर हमारा मीडियन निकल आया 10/2 फिफ्थ, यानी मीडियन क्लास कौन सी निकलाई, फिफ्थ। तो फिफ्थ क्लास में हमारा क्या है असेंडिंग ऑर्डर में इसके मार्क्स या कुछ भी जो भी हमें दिया हुआ है कितना है 12, तो ये हमारा मीडियन निकल आएगा। अगर अभी यही चीज जो है हमारे पास सपोज एक और हमें आइटम दी हुई है, यहाँ पर 10th आइटम और दी हुई है 22, ठीक, तो यहाँ पर हमें सपोज 22 और दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या हो गया साइज ऑफ, ये मैं ऊपर कर देती हूँ, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम, सेम रहेगा फॉर्मूला। अब n+1, n यहाँ पर हमारा कितना हो गया 10, तो ये क्या हो जाएगा 10+1 अपॉन टूथ आइटम, 11/2 हो गया, इसको कट करेंगे ये क्या आ गया 5.5। अब 5.5 जो है हम कैसे लेंगे, ये 5.5 आ गया ना, तो अब क्या करेंगे हम, अब ये तो हमारे 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे साइज ऑफ 5.5 आइटम इज इक्वल टू, अब 5.5 किस में लाई करेगा, फिफ्थ 5 और 6 के बीच में आता है ना 5.5, तो क्या करेंगे फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम अपॉन 2। अब देखो फिफ्थ आइटम कितनी है 12 और सिक्स्थ आइटम कितनी है 30, ये हो गया कितना हो गया 25/2, कितना आ जाएगा ये 12.5, सो मीडियन विल बी 12.5। एक बार उतार लो, उसके बाद दोबारा बताती हूँ कि कैसे किया हमने इसको, जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स इवन नंबर्स में हो, ऑड में तो है ही नहीं कोई, ऑड में तो हमारे पास सेंटर वैल्यू अपने आप आ जाती है, बट इवन नंबर होगा तो आपको क्या करना है पहले वही फॉर्मूला लगाना है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया m निकाल लिया, लेकिन m आया हमारा पॉइंट्स में, तो इट मीन्स क्या हो गया 5.5, तो 5.5 का मतलब क्या है दैट नंबर विल बी लाइज बिटवीन द फिफ्थ आइटम एंड द सिक्स्थ आइटम। तो हम क्या करेंगे साइज ऑफ 5.5 आइटम का हम निकालेंगे फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम अपॉन 2। अब फिफ्थ आइटम हमारे पास क्या है यहाँ 12 और सिक्स्थ आइटम है 13, तो हम इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करेंगे, कितना आ जाएगा कट करके 12.5। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में जो इनकी वैल्यू है वो 12.5 बनती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मीडियन 12.5। ऐसे ही आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको निकाल सकते हैं। ये तो हो गया जब हमें अनग्रुप डाटा दिया हो, सिंपल डाटा हमें दिया हो, तो हम इस तरीके से मीडियन फाउंड आउट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द ग्रुप्ड डाटा, जब हमें डाटा ग्रुपिंग में दिया हो तो हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब पहले हम एक जो है इसकी टेबल लिखते हैं, फिर हम समझेंगे कि हमने मीडियम उससे ग्रुप डाटा से कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, आपको दिया हुआ है साइज ऑफ होल्डिंग्स इन हेक्टेयर्स
होल्डिंग के साइज दिया हुआ 0 to 1, ग्रुप डाटा में दिया हुआ है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 50 and 50 and above. दूसरी तरफ हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स। नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स यानी यहाँ पर हमारे क्या आ गया 550, 600, 400, 250, 110, 85 and 5। ये आपको डाटा दिया हुआ है, मीन्स आपके हेक्टेयर्स है और कितने लोगों के पास इतनी हेक्टेयर्स की लैंड है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप डाटा दिया हुआ है तो मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है। देन द फॉर्मूला विल बी m is equal to L1 n upon 2 minus c upon f into h। जब हमें ग्रुप डाटा दिया हो तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, बाय दिस फॉर्मूला L1 plus n upon 2 minus c upon f into h। अब देखो यहाँ पर हमारा जो है पहले हमें इनकी वैल्यूज देखनी है क्या क्या है। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो भी हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे उसकी लोअर लिमिट, जो हम कहां से देखेंगे, यहां से, ठीक। फिर यहाँ पर n अपॉन 2, n यहाँ पर क्या है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, ये हम लेंगे n। इसके बाद हमारा c है, c इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। जो भी हमारी मीडियम क्लास बनेगी उससे ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, यानी यहाँ पे हमें यहाँ पर क्या और निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है हाई h का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियम क्लास। मीडियन क्लास मीन्स कि जो आपका कोई भी मीडियन क्लास आया तो उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस क्या है, दैट विल बी h। क्लियर, दोबारा सुन लो, m मीन्स मीडियम, L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जब हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे तो उस जो भी क्लास आएगी इनमें से जो भी ग्रुप मीडियन क्लास बनेगा उसकी लोअर लिमिट। C cumulative frequency of the preceding median class। जो हमारी मीडियन क्लास होगी उससे ऊपर के ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड h इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास, मींस की हायर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस जो मीडियन क्लास होगी हमारी। अब यहाँ पर मैंने n कहा आपको, ये हमारे नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं, इनको हम टोटल करेंगे तो ये n हमारा आ जाएगा ये हो गया 2000, तो n आ गया हमारा 2000। अब हमें क्या चाहिए और इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। आपको मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बताया हुआ है। फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है, STS 550। क्लियर, 600 नेक्स्ट क्लास की हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। 600 को हमने 550 में ऐड किया, कितना हो गया 1150।
1150। 1150 में फिर 400 जो है हमने प्लस किया, कितना हो जाएगा हमारा 1550। फिर 1550 में हमने 250 प्लस किया 1800। 1800 में फिर 110 प्लस किया 1910। 1910 में 85, 1995 और इसके बाद 5 प्लस किया 2000। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखने का एक है कि आपका नंबर्स जितने हैं उतना ही लास्ट हमारा टोटल आना चाहिए। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इन सब के लिए हमें मीडियन क्लास निकालनी है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला रहता है मीडियन क्लास निकालने का। कैसे निकालेंगे, n/2 से। मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2। n/2, n कितना हमारा 2000, 2000/2 कितना आ गया 1000। अब हम देखेंगे कि ये 1000 कहाँ लाई करेगा। 1000 जो है 550 से तो ग्रेटर हो गया, 1550 तो बहुत ज्यादा ग्रेटर हो रहा है। इससे पहले 1150 के बीच में भी क्या आ सकता है हमारा 1000 आ सकता है। तो इसका मतलब ये तो स्मॉलर हो गया 1000 से। फिर सेकंड नंबर क्या है 1150। 1150 में हमारा 1000 इंक्लूड हो जाता है, तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी बनेगी, ये क्या हो गई हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, तो इट मींस मीडियन क्लास कौन सी आ गई हमारी, कौन सा ग्रुप आ गया 1 2 3। अब 1 2 3 में हमें क्या क्या चाहिए, आपको एल के हमने कहा था L1 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास क्या है 1 2 3। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट इसकी क्या है 1। L के 1 क्या हो गया हमारे पास 1। n/2, n/2 अभी हमने निकाल लिया है 1000, अभी निकाला ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 1000। C क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास है और इससे पहले की क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना आ जाएगा 550। इसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी बताना रह गया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वो हम किसकी लेंगे, उसी क्लास की। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है 600। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है आपने उससे ऊपर की क्लास की, और फ्रीक्वेंसी लेनी है हमने सेम मीडियन क्लास की। नेक्स्ट रह गया हमारा H। अब H क्या है, 1 2 3 ग्रुप है हमारा, तो इसका मतलब H क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2। तो H आ गया हमारे पास 2। अब सारी वैल्यूज आ गई, इसको अब हम फॉर्मूला में रख सकते हैं। तो यहाँ पर M = L1 हमारा कितना है 1 प्लस n/2 1000 माइनस C 550 अपॉन फ्रीक्वेंसी 600 एंड H मीन्स 2। ये हो गया। इसके बाद हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 1 प्लस 1000 में से 550 माइनस किया 450 अपॉन 600 इंटू 2। आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 450 अपॉन 600 इंटू 2। इसको कट करेंगे हम, ये आ गया हमारा 3/2। 3/2 यानी इसको अगर हम पॉइंट्स में यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट विल बी मोर इजी। तो ये कितना हो जाएगा 1.5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 + 1.5 2.5, मीडियन हो जाएगा 2.5।
एक बार इसको आप जो है नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब डाटा हमें ग्रुपिंग में दिया हो तो हम मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? मीडियन कैसे निकालेंगे? बाय दिस फॉर्मूला L1 plus n/2 minus C upon F into H, where the L1 is the lower limit of the median class. C is the cumulative frequency of the preceding median class. F is equal to frequency of the median class. H is the magnitude of the median class. तो इसका मतलब इन सबको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी होगी? मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे? n/2 करके। n हमारे पास टोटल कितना है? 2000। तो यहाँ से हमारी मीडियन क्लास कैसे निकलेगी? 1000 आ गया। अब 1000 जो है वो कहाँ लाई करता है हमने ये देखना है। तो 1000 जो है वो हमारा इसमें छोटा रह जाएगा, इसमें लाई कर रहा है 1150 में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है आपने 1000, ठीक है? तो इट मींस यहाँ हमारा लाई करेगा, तो ये हमारी मीडियन क्लास बन गई 1 2 3। अब मीडियन क्लास आ गई तो हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमारा एल होता है, तो इसकी लोअर लिमिट है 1, तो L1 हो गया 1। n/2 अभी हमने निकाला ही था 1000। सी हमारा प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 550 हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम क्लास की लेनी है हमने, तो ये 600 हो गई। H क्या है? मैग्नीट्यूड मींस कि दोनों का डिफरेंस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, तो दैट विल बी 2। इसको हमने फॉर्मूला में रखा 1 plus 1000 minus 550 upon 600 into 2। तो हमने 1000 में से 150 माइनस किया 450 आ गया। 450 अपॉन 600 into 2, इनको हमने जो है कट किया, दैट विल बी 3/2। या तो आप इसको यहाँ पर पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप इसका इस तरीके से 1 plus 3/2 करके इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 5/2 और फिर इसको हम करेंगे तो 2.5। किसी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है? या तो आप इसको यहीं पॉइंट्स में कन्वर्ट करके प्लस कर दो, या फिर आप इसका एलसीएम लेके करो, तो आपका मीडियन कितना आ जाएगा? 2.5। The answer will be 2.5 hectare. इसके जो है पार्टीशन वैल्यूज है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल्स। ये अगर आपको मीडियन आ गया तो आप इनकी पार्टीशन वैल्यूज भी कर सकते हो। मीडियन का मतलब हुआ मिड वैल्यू, सेंटर वैल्यू, हाफ वैल्यू, है ना? हाफ में जो आएगा। ऐसे ही इसकी पार्टीशन वैल्यू, यानी हम जब लेते हैं कि इसका 1/4 पार्ट कितना है, इसका 10th पार्ट कितना है, इसका 100th पार्ट कितना होगा, इसका 70th पार्ट कितना होगा, दैट विल बी कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। अब ये पार्टीशन वैल्यूज जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे पहले जो है हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो अभी ये इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any doubt, you can ask. चलिए, तो हम करते हैं मीडियन के मेरिट्स क्या है। सबसे पहले सिंप्लिसिटी। आपने देखा कि बहुत ही सिंपल सा है, हमने मिड वैल्यूज निकालनी है, हमने बाय 2 करना है, एंड दैट देन वी विल कैलकुलेट द मिड वैल्यू ऑफ द डाटा। तो बहुत ही सिंपल सा ये मेथड है। सेकंड, दैट इज फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज यानी कि हमारी हाई अपर वैल्यूज कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है, इन सबसे ये फ्री है। इसमें इसका कोई रोल नहीं है। जब भी हम मीडियन क्लास लेंगे हमारे पास मीडियन निकल आएगा। तो ये जो है सिर्फ क्लास पर डिपेंड करता है। एक्सट्रीम वैल्यूज में एक्सट्रीम वैल्यूज का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहता। थर्ड, दैट इज सुटेबल इन
scarcity of data. It is not necessary to have the entire data of the series for finding median. Only the middle values and their units are enough for this purpose. कि अगर हमें मान लो किसी का मीडियन निकालना है तो हमें सारे उसकी यूनिट्स की जरूरत नहीं है, पूरे डाटा को हमें उसमें मीडियन नहीं निकालना, सिर्फ हमारी जो मीडियन क्लास है, वैल्यूज है, वही इस पर्पस के लिए इफेक्ट रहती है। नेक्स्ट, ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशंस हमने की उसके साथ साथ हम मीडियन के थ्रू जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं डाटास की। नेक्स्ट इज अ सर्टेनिटी, कि मीडियन वैल्यू जो है वो एक सर्टेन वैल्यू होती है। जैसे अभी आपने देखा था कि हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, जो मीडियन निकाली 5th आइटम थी तो 2nd आइटम थी, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो हमारी मीडियन वैल्यू रहती है। लेकिन इसके साथ साथ मीडियन के जो है कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अरेंजमेंट ऑफ डाटा की हमें जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी जो है हम क्या करते हैं मीडियन निकाल सकते हैं। जबकि आपने मीन में देखा था कि हमारा जब अनग्रुप्ड डाटा था तो हमने रॉ डाटा से ही हमने मीन कैलकुलेट कर दिया था, उसको ना असेंडिंग में कन्वर्ट किया था ना डिसेंडिंग में। लेकिन जब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मीन्स कि जब हमारे पास दो मिडिल वैल्यूज आ जाए तो हम क्या करेंगे कि वो वहां पर नंबर ऑफ सीरीज आ जाएगी, नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे एक सीरीज में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट मेजर होगा जो कि क्या होगा अनरियलिस्टिक होगा। जैसे कि हमने किया था कि हमारे पास अगर इवन नंबर में है डाटा तो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, तो वो एक्सट्रीम जो है एक प्रॉपर वैल्यू ना होकर वो क्या होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास लास्ट डिमेरिट नॉट फिट फॉर द इरेगुलर डाटा, अगर डाटा इरेगुलर है तो उससे मीडियन वैल्यूज निकालना, मिड वैल्यू निकालना वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इरेगुलर डाटा को या तो फिर हमें वही असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम उसकी प्रॉपर मिड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट जो है हम क्वार्टाइल डिसाइड कल करेंगे।